सो गाइस ऑलरेडी आप सभी को बताया कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से इंस्टेंट एक्सेलरेशन, इंस्टेंट वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन ये टॉपिक कवर कर दिया है। आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके इसके पहले का वीडियो जाके देख लो। आज हम फाइनली ट्राई मतलब होने ही जा रहा है, 2 डायमेंशनल का जितना टॉपिक है वो खत्म कर देंगे और इसके बाद हमारा चलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बहुत छोटी सी चीज बची हुई है, बहुत सारी छोटी एकदम मतलब देखोगे अब इसके बाद तो प्रोजेक्टाइल मोशन है और रिलेटिव वेलोसिटी तो देखा जाए मैंने एक बार बताया भी है, बट फिर भी मैं आज फिर से कुछ एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कुछ टॉपिक नहीं बचा हुआ है। एक चीज गाइस देखो, मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था, ये हमने देखा था न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही था। देन दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। देन तीसरा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। और गाइस उसके पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि भाई हमारा जो फिजिक्स 2 का पार्ट है, देन केमिस्ट्री पूरा का पूरा केमिस्ट्री है, और मैथ 2 जो राहुल सर का मैथ 2 का पार्ट है, और बायो 2 का जो पार्ट है वो हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है जिसका नाम है प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके उसको सब्सक्राइब करो क्योंकि उस पर भी आ रहा है। और 1 महीने के अंदर ही आपका यूनिट टेस्ट भी आने वाला है। तो प्लीज गाइस जितना हो सके पढ़ो क्योंकि हम चाहते हैं कि कोने कोने से इस बार बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करें। तो चलो, तो ये हमने न्यूटन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखा था। अब इसी को अगर मुझे 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना मतलब एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, तो कैसे होगा? अरे भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मतलब बच्चे इसको रट्टा मारते हैं पता नहीं क्यों मारते, मेरे को भी आज तक नहीं समझा। अगर हाँ ये वाला तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये एक तो आना चाहिए, अगर एक आएगा तो ही आप दूसरा लिख पाओगे। तो देखो पहला मैं यहां लिख के देता हूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मुझे इसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा? सबसे पहले इसको एक्स एक्सिस के फॉर्म में लिख देता हूं, लिख दिया। वेक्टर अगर आपको देना तो वेक्टर क्वांटिटी का ये साइन दे दो इसके ऊपर, हो गया। ये एक्स एक्सिस का हो गया। देन गाइस वाई एक्सिस का अगर अपने को फाइंड करना है, ये देखो वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस का, क्लियर। एकदम सिंपल सा। पता नहीं मतलब अब पता है एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएगा तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो, मतलब नॉर्मल वाला जो इक्वेशंस, जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है वो याद कर लो, वो याद कर लोगे तो 2 डायमेंशन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद गाइस दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस, देन इसके बाद तो गाइस एकदम फोकस बना के रखना। अब इसके साथ ही एक चीज और, हम सभी जगह क्या दे देंगे? वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। अब यही चीज गाइस अगर मुझे अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस देना है तो मैं कैसे दूंगा? ये देखो हो गया। दूसरे इक्वेशन को मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि मैं क्या बात कर रहा हूँ? 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, और 2 डायमेंशन की बात करो तो एक्स वाई वाई जेड ऐसे करके 2 एक्सिस हमें लेना पड़ेगा तो ही हमारा इक्वेशन जो कंप्लीट होगा। तो मैंने दोनों में कर लिया। पर कभी कभी एग्जाम में ना मैं न्यूमेरिकल्स किसी एक एक्सिस का पूछा रहेगा तो उससे रिलेटेड आप फॉर्मूला खुद से जनरेट कर मतलब खुद से बना सकते हो। अगर आपको मेन वाला याद है तो आप उसमें बस एक्स एक्सिस लिख दो तो एक्स एक्सिस का हो जाएगा, वाई करेगा तो वाई हो जाएगा, और जेड है कर दिया जेड इनकेस दिया तो जेड एक्सिस का लिख दो तो जेड एक्सिस हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगला, तीसरा वाला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब गाइस सेम इसको हम सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस का लिख देते हैं, ओके। तो अलोंग एक्स एक्सिस का हो गया। देन इसके बाद गाइस जेड एक्सिस की अगर हम बात करें तो जेड मतलब वाई एक्सिस, अभी हम एक्स और वाई ले रहे हैं ना। आप कोई भी 2 एक्सिस ले सकते हो क्योंकि 2 डायमेंशन की बात चल रहा है ना, वाई जेड भी ले सकते हो, समझ में आया? वैसे कोई टेंशन नहीं है। जनरली कैसा कि हम लोग ज्यादा एक्स और वाई लेते हैं ना, इसलिए मैं इसी फॉर्म में दिखा रहा हूं। तो भाई ये मैंने दोनों बता दिया।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। मेरे ख्याल से ये देखो एकदम अच्छे से मैंने एक बता दिया, और इसमें हम जो हमारा न्यूटन्स का इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम 2 डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स एक्सिस में कैसे, वाई एक्सिस में कैसे, ये मैंने एकदम क्लियरली आराम से ये डायमेंशन एकदम अच्छे से बना के दे दिया। अगर आपको किसी को ये देखना है कि सर न्यूटन्स का इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा होता है, तो इस बार के लेक्चर में, मतलब कि इसी ये चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको करवा के दिखाया। मेरे ख्याल से सेकेंड या थर्ड ये वीडियो होगा जिसके अंदर मैंने आपको बताया, तो जाके प्लीज वो देखो, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये आया कैसे था। तो आप चाहिए तो यहां भी डिराइव कर सकते हो, पर मैं फिर से वही काम करने जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने यहाँ डिराइव नहीं किया, डायरेक्ट इक्वेशन लिखा और इक्वेशन को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। तो चलो चलते हैं हम अपना रिलेटिव वेलोसिटी की। तो गाइस अब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी की मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आप सभी को बताया हुआ है, पर आपकी बुक में फिर से ये टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए मैं एक बार और इसको डिस्कस कर लेता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि बच्चों को उसको लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। तो भाई ऑलरेडी मैंने रिलेटिव वेलोसिटी इससे पहले वाले में एक प्रॉपर एक वीडियो बना के बताया था, पर चलो एक बार और मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ एग्जांपल्स लेके। अब मैं फिर से, ये मेरी कार है, इसको ए नाम दे रहा हूं, ये मेरी कार है जिसको मैं बी नाम दे रहा हूं। ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब मैं इस पे बैठा हूं, मैं किस पे बैठा हूं, इस पे बैठा हूं, इस पे बैठा हूं, और मुझे इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जिसकी वेलोसिटी फाइंड करें उसको आगे लिखना है, और जिसमें मैं बैठा हूं उसको बाद में लिखना है। मतलब कहने का मतलब बी रिस्पेक्ट टू ए, बी रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी पे बी का मुझे फाइंड करना, पर किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं ए पे बैठा हूं, मुझे इसका स्पीड कैसा दिखाई देगा वो मुझे फाइंड करना है। तो यहां जैसा लिखा हुआ है वैसे ही माइनस कर दो। और एक चीज याद रखो, जब कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो साइन भी अपोजिट हो जाएगा। इधर वाले को हम प्लस ले लेंगे, इधर वाले को हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ओके, जब दो चीज अपोजिट सेम डायरेक्शन में है तो भाई सेम डायरेक्शन में तो प्लस लेना, बट अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लेना, एक को प्लस दूसरे को माइनस। तो मैंने इधर वाले को प्लस लिया, इधर वाले को माइनस लिया, तो भाई वी ऑफ बी जितना अपना 30 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा -30। तो मैंने बोला ना इधर वाले को मैंने माइनस लिया, माइनस वी ऑफ ए कितना है 20। अब मैं प्लस करूं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 30 एंड 20 कितना हो जाएगा 50 माइनस मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का मतलब इसको इतना स्पीड पता चलेगा इस गाड़ी की, इस जो गाड़ी आ रही है ए वाले को इतना स्पीड पता चलेगा बी का -50 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इनकेस एग्जांपल ले लो कि कोई ऐसा व्हीकल है जो ए है और ये 50 मीटर पर सेकेंड है, और नहीं इसमें एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर मैंने पहला ये वाला ले लिया। अब दूसरा केस ऐसा है कि मान लो अब मैं इसके ऊपर बैठा हूं, मैं इसके ऊपर इस गाड़ी के अंदर मैं हूं, तो मुझे इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी, तो मुझे इसकी स्पीड फाइंड करनी है, इसलिए मैंने वी ऑफ ए लिखा, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो आप सभी को मैंने बोला है कि इधर वाले को मैं प्लस ले रहा हूं, इधर वाले को मैं क्या ले रहा हूं, माइनस ले रहा हूं। तो पहले ये फॉर्म लिख दूं जैसा यहाँ लिखा वैसा ही, वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी। और वी ऑफ ए देखोगे, वी ऑफ ए इस साइड है तो सर ने बताया था प्लस में ही रखना है, तो मैंने यहाँ प्लस में लिया हुआ है, प्लस का साइन वैसे लिखते नहीं है। वी ऑफ बी माइनस में इस साइड है तो माइनस, तो अगर मैं दोनों को कैलकुलेट करता हूँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 30 + 20 कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो भाई जो बंदा समझ में ध्यान से दो, मुझे किसका फाइंड करना है, ए पे, तो जो बी पे रहने वाला बंदा है उसको ए की स्पीड कितनी दिखाई देगी, 50 मीटर पर सेकंड। कितना दिखाई देगा, 50 मीटर पर सेकंड। अब एक और केस हम ले लेते हैं, एक और केस जो मैं यहां लिख रहा था, मान लो एक 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और एक और गाड़ी है जो 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अब मान लो मैं इस पे बैठा हूं, मैं किस पे बैठा हूं, इस पे बैठा हूं, और मुझे इस पे बैठा हूं, तो मुझे इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, तो जिसकी दिखाई देगी उसको वी ऑफ बी ले लो, वी ऑफ बी ए। अब माइनस करना है, वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए। वी ऑफ बी कितना है 70, वी ऑफ ए कितना है 50। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, ध्यान दो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने दोनों का साइन पॉजिटिव रखा, अपोजिट साइन नहीं लिया हुआ है। तो वी ऑफ बी कितना है 70, ध्यान दो वी ऑफ बी है 70 एंड वी ऑफ ए कितना है 50।
तो मैं अगर माइनस करूँ 70 माइनस 30, 50, 60, 70 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड बी ऑफ ए। मतलब कहने का मतलब बी की स्पीड इस ए वाले बंदे को कितनी दिखाई देगी? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना दिखाई देगा? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब इनकेस इसी प्लान को हम चेंज करते हैं, इस प्लान को हम चेंज करते हैं। अब बंदा किस पे बैठा हुआ है? अब बंदा मान लो इस पे बैठा है, इस पे बैठा है और उसको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब इस पे बैठा हुआ है और उसको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जिसकी फाइंड करनी है उसको ए ले लो और जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है उसको हमने बाद में ले लिया। तो वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी। वी ऑफ ए कितना दोस्तों? 50। वी ऑफ बी कितना है? 70। तो प्लस माइनस माइनस 50 माइनस 70 कितना होगा? 20। और बिगर नंबर को साइन माइनस का। तो मतलब कहने का मतलब क्या, ए पे बैठे हुए बंदे को जो बी की स्पीड है वो कितनी दिखाई देगी, कितनी समझ आएगी? -20 मीटर पर सेकंड। मतलब जितना भी होगा उसमें -20 मीटर पर सेकंड उसको समझ में आएगी। तो भाई ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। मैंने फिर से बोला रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ये होता है कि हम किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। जैसे मैंने उस दिन गुजवाले में एग्जाम्पल भी लिया था कि अंदर ट्रेन के अंदर दो बंदे बैठे हैं और एक बंदा बाहर है। तो ये जो बैठे हैं ये दोनों को ऐसा लगेगा ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। ओके, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। बट उसी बंदे को, और ये दोनों का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, दोनों का डिस्टेंस मतलब एक ही जगह बैठे रहेंगे तो डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। पर ये जो बंदा है, ये बंदा जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तो इसको कैसा लगेगा कि ये दोनों ही मोशन में है और ये दोनों अंदर ट्रेन के अंदर ही उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसलिए दोनों को कैसा लग रहा है कि दोनों किसमें? रेस्ट में। दोनों कैसा? रेस्ट में। फिर और इनका इसका डायरेक्शन पहले ये रहेगा, थोड़े टाइम के बाद ये कहीं और दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब इससे इनका डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, क्योंकि ये अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और ये दोनों अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो रीजन यहाँ क्या है कि चीजें चेंज होने की वजह से, मतलब किस रिस्पेक्ट में है हम, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो भी कंडीशन मैटर करता है। जैसे मैंने उस समय एक और एग्जांपल लिया था, अगर मैं अर्थ पे हूं तो अर्थ मुझे नहीं समझ में रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, पर अगर बाहर जाके देखो तो मुझे ऐसा लगेगा, मुझे पूरा लगेगा कि मुझे पता चलेगा चीजें। जिस पे हूं उस पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही ये भी ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो इनको नहीं समझ में आ रहा है, पर वही जो बाहर बंदा है उसको समझ में आ रहा है कि ये दोनों किसमें? मोशन में है। समझ में आया? तो भाई ये हो गया पूरा हमारा पार्ट। और मैं ट्राई करूंगा कि जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे मैं आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करके इसका भी दे दूं, जैसे चीजें क्लियर हो जाए। तो भाई जितना, क्योंकि अब हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन और इसका सर्कुलर मोशन में बहुत छोटा सा चीजें, कुछ उसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।